बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने यह भी तय किया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कहां एक तरफ सोमवार को महागठबंधन में चुनावी जंग में दम भरने की तैयारी चल रही थी, तब तक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महागठबंधन की दरख्त लालू परिवार को ही बड़ा झटका दे दिया। तेजस्वी अपने पिता लालू यादव को व्हीलचेयर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे थे। कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मान लिया है। यानी इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलना तय हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए ये एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। एक बार आईआरसीटीसी घोटाले की टाइमलाइन को समझ लीजिए। आईआरसीटीसी घोटाले का मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से दिया गया। लालू प्रसाद ने 2005-06 में कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल लीज पर दिलाए। रांची और पुरी में सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को ठेका दिया गया। सौदे के बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी। बेनामी प्रॉपर्टी लालू की फैमिली की कंपनी को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि सर्कल रेट के तहत इसकी कीमत करीब 32 करोड़ थी और मार्केट प्राइस 94 करोड़ रुपए था। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। सीबीआई का कहना है कि ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई और तब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी ने कहा कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीन ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। इधर कानून का डंडा चला तो बीजेपी भी महागठबंधन पर और हमलावर हो गई, तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के चिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। तो वो जो है वो बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता, बिहार की जनता एक बार फिर से सुशासन को इलेक्ट करेगी और इस तरह से करप्शन, कुशासन और क्राइम के कुनबे को रिजेक्ट करेगी। न्यायालय के मामले में हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायालय के आदेश में हमें किसी तरह का इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय अपना काम करता है। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। लालू यादव सोमवार को जब व्हीलचेयर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे तो कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ नजर आया। अब आरोप तय होने के बाद जल्द ही लालू परिवार के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल शुरू हो सकता है और इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सोमवार को ही लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई होनी है, जिसमें आरोप तय किए जाएंगे। लेकिन इस केस में लालू या तेजस्वी यादव की मौजूदगी जरूरी नहीं है। लैंड फॉर जॉब केस के बारे में भी जान लीजिए। सीबीआई का आरोप है लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। जमीन के बदले नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हासिल की। लालू परिवार ने जमीन के लिए महज 26 लाख रुपए
दिए थे। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में लालू यादव को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।